Hello everyone, this is Vishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. So guys, ये thumbnail देख के I'm damn sure बहुत सारे ऐसे लोग जिनके मन में था कि वैशाली आने वाले टाइम में जरूर पछताएगी कि उसने एम्स दिल्ली जैसी गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़ी, इतना बड़ा डिसीजन लिया और वो कहीं ना कहीं कुछ महीनों के बाद या फिर कुछ सालों के बाद जरूर उसके कॉन्सिक्वेंस उसको देखने को मिलेंगे। और एक ना एक दिन ये वीडियो जरूर बनेगी कि मेरी लाइफ का बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने की है, अब मुझे उसका हो रहा है पछतावा। सो गाइस, एम्स छोड़ना काफी मुश्किल था मेरे लिए, इतना आसान नहीं था। लगभग 1 डेढ़ साल मैंने सोचा, ट्राई किया करने का, डिसकंटिन्यू किया, फिर कंटिन्यू किया। लगभग 1 डेढ़ साल के ड्यूरेशन के बाद मैंने ये डिसीजन लिया था कि हाँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं करना है, मुझे आगे अपनी जिंदगी में कुछ और करना है। बट ये डिसीजन आज इस तरीके का मेरे सामने आ जाएगा जहां पर मेरे पास वापस एम्स में जाने के लिए कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। आई कांट गो बैक। अगर मैं वापस जाना चाहती हूँ तो मुझे एंट्रेंस एग्जाम दोबारा से देना पड़ेगा, नॉट सेट का। बिकॉज मेरी जो एज है वो अभी एंड क्रॉस नहीं हुई है, तो मैं अभी भी एम्स ज्वाइन कर सकती हूँ। बट लगभग 8 साल, 7 से 8 साल मुझे एम्स की जो मेरी सीनियोरिटी थी वो बिल्कुल जीरो मान ली जाएगी जब भी मैं एम्स ज्वाइन करूंगी। इतना बड़ा डिसीजन लेने के बाद अब मुझे किस बात का पछतावा हो रहा है, आज हम लोग उसी वीडियो पे बात करने वाले हैं। एंड आई एम 100% श्योर इस थंबनेल को देख के ज्यादातर लोग खुश हो रहे होंगे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि आपका ये डिसीजन गलत है। 100% में से हार्डली 5 या 10% ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे लिखा भी कमेंट बॉक्स में यही था कि यस यू डिड रियली वेल, करेजियस, आप करो जो आपको करना है। तो 5 से 10% जो कमेंट्स थे वो पॉजिटिव थे, बट लगभग 70-80% जो कमेंट्स थे वो रिस्क पे ही थे। आपने गलत डिसीजन लिया है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, क्या कारण था आपका ऐसा करने का, हमें बताओ क्या प्रॉब्लम आ गई, आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। तो आज वो लोग जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली उनको काफी अच्छा फील हो रहा होगा कि लो, हो गया, हमने तो यही कहा था। तो गाइस, आज मैं वही बताने वाली हूँ आपको कि सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने एम्स दिल्ली को छोड़ के क्या की है। छोड़ दिया है तो अब क्या रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। अब रिजल्ट ये है कि एम्स के जॉब छोड़ने के बाद मुझे इतना टाइम मिलता है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। मुझे मॉर्निंग में 4 o'clock अगर एवरीडे उठना है तो मैं उठ पा रही हूँ, सिर्फ एम्स छोड़ने की वजह से। वरना मैं नहीं उठ पाती थी, मैं आराम से सोती थी, चिल करती थी। कभी मॉर्निंग है, कभी इवनिंग है, कभी नाइट है। बट अब एम्स को छोड़ने के बाद मैं सुबह जल्दी उठ पा रही हूँ, मैं एवरीडे कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रही हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए मील बना पा रही हूँ, मैं अपने खुद के लिए खाना रेडी कर पा रही हूँ। वो मुझे एम्स में मिलता था, बट मैं खुद अपने हाथों से कुक कर पा रही हूँ। इतना टाइम मुझे सिर्फ और सिर्फ एम्स छोड़ने के बाद ही मिला है। मैं जो मेरा पैशन है टीचिंग का, मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, वो मैं सक्सेसफुली कर पा रही हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है अभी कि भाई तुम एम्स में जॉब करते हो और तुम टीचिंग भी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो तुम, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे तुम कर पा रहे हो ये सब कुछ। गाइस, एम छोड़ने की वजह से मैं सच में पछता रही हूँ, क्योंकि मैं अब वो चीज कर पाती हूँ जिसके लिए मैं पैशनेट हूँ। लिटरली मैं एम्स छोड़ने के बाद इतना पछता रही हूँ कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने बाल प्रॉपरली टाई किए हैं, अपने आप को प्रॉपरली ड्रेस किया है, ताकि मैं लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकूं अपने आप को। और जो भी मैं चाहती हूँ वो मैं कर पा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ इस डिसीजन के बाद। ये डिसीजन ने मुझे इतनी अथॉरिटी दे दी है कि मैं अगर चाहूँ कि मुझे डांस क्लासेस ज्वाइन करने हैं, एवरीडे 5 o'clock की क्लास होती है, मुझे जाना है, तो मैं जा पा रही हूँ गाइज, मैं जा पा रही हूँ। अगर मुझे जिम एवरीडे सुबह 8 बजे जाना है तो मैं जा पा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ छोड़ने के बाद ही पॉसिबल हुआ है, ये पहले पॉसिबल क्यों नहीं था।
इतना ज़्यादा पछता रही हूँ मैं अब कि आप सोच नहीं सकते हैं। मैं प्रॉपरली एवरीडे जो मेरा शेड्यूल है, मैं उस पे इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ, आप सोच लो, सिर्फ छोड़ने की वजह से। और मैं पछता रही हूँ। मेरे पास इतना एक्स्ट्रा टाइम होता है कि कभी-कभी मैं सो भी जाती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ। मेरा हेयर फॉल रुक गया है गाइस, और मुझे इतना पछतावा हो रहा है कि मेरा हेयर फॉल रुक गया है। मैं अपने आप पर ध्यान दे पा रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ एवरीडे, नॉट एवरीडे, संडे, सैटरडे, एवरी वीकेंड मैं अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे जाती हूँ। मुझे बहुत पछतावा है इस चीज़ का। मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने एम्स की जॉब छोड़ दी। सो गाइस, जितने भी लोगों को लगता था कि 1 महीना, 2 महीना, कुछ टाइम के बाद वैशाली ज़रूर ये वीडियो डालेगी कि वो पछता रही है, वो कैसे वापस जाए। तो गाइस, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, लाइफ में डिसीज़न्स सोच समझ कर लेने चाहिए, बट आप कभी भी किसी भी डिसीज़न को हल्के में मत लो, लाइटली मत लो कि नहीं, ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा, ये तो मैं क्रॉस मार रहा हूँ। नहीं, आप हमेशा अपने मन की सुनो, अपने दिल की सुनो, जो आपका दिल करता है आप वो करो, उसी में ही आपकी ग्रोथ है। अगर कुछ भी काम आप ज़बरदस्ती कर रहे हो या कुछ भी काम अपनी बॉडी को खराब करके कर रहे हो या कुछ भी मेंटली इश्यूज़ आपको आ रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, गाइस डोंट डू इट। यू हैव, जहाँ पे भी आपका पैशन है, जहाँ पे भी आपका इंटरेस्ट है, आप हमेशा उस चीज़ की तरफ भागो, अपना वक़्त बिल्कुल भी बर्बाद मत करो। पढ़ना चाहिए हमें, आगे बढ़ना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने स्ट्रगल को बहुत ही बुरे तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो, क्यों? क्योंकि ये सोचकर कि पता नहीं क्या होगा आगे, ये गलत चीज़ है। जस्ट बी पॉज़िटिव, जस्ट स्टे काम, जस्ट बी फ़ोकस्ड, डोर्स आर ओपन फॉर यू, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। कोई यहाँ पर परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप में वो पैशन है किसी चीज़ को करने का, तो आप ज़रूर उसे फ़ॉलो कीजिए। आपकी ग्रोथ उसमें ज़्यादा निकल के आएगी एज़ कम्पेयर टू जिसमें आपका पैशन उतना कंपैरेटिवली ज़्यादा नहीं है। सो गाइस, स्टे ट्यून एंड स्टे काम एंड स्टे हैप्पी। और प्लीज़ कभी भी ये मत सोचना कि मुझे अपनी इस स्टेप का पछतावा होगा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में वही करती हूँ जो मेरा दिल करता है, और मैंने अभी तक वही किया है, वही किया है। और मुझे कभी भी अपने किए धरे पे तो कभी पछतावा नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज़ आई फील सैटिस्फाइड कि जो मैंने किया वो मेरे हाथों से हुआ है, मेरे दिमाग से हुआ है, तो वो मुझे ऑटोमैटिकली सैटिस्फाई करने के लिए ही मैंने किया था। वो डिसीज़न कभी गलत हो ही नहीं सकता है। इसीलिए गाइस, जस्ट बी पॉजिटिव, और इस वीडियो का, इस थंबनेल का कभी वेट मत करना, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा। सो आई जस्ट वांट टू लेट यू, बिकॉज़ मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इन द चैट बॉक्स कि आप पछताओगे, आप पछताओ। आई थॉट क्यों ना एक पछतावे का बता ही दिया जाए कि मैं कितना पछता रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, एंड लिटरली आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ द वे आई वांटेड। उसी प्रकार की जिंदगी मैं जी रही हूँ। इसीलिए आप भी अपने पैशन को फॉलो कीजिए, जहाँ पे भी आपका इंटरेस्ट है, जिस भी चीज को करने में आपका इंटरेस्ट है उसको फॉलो करते रहिए। एंड गुड लक एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।